रासायनिक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसका परिभाषा दिया हुआ है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। यानी कि एक पदार्थ इधर से आया, एक पदार्थ इधर से आया, जब दोनों मिला, जब दोनों एक साथ हुआ तो उससे क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। तो उसे क्या कहेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम क्या हुआ, ये मैग्नीशियम जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया, किसके संपर्क में आया, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2 और मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg। तो जैसे ही मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो क्या बना दिया, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना, ये दोनों क्या था, एक पदार्थ था, ये भी एक क्या था, एक पदार्थ था। जब दोनों पदार्थ एक साथ है, मिल गया, क्या मिल गया, एक साथ, तो एक क्या बना, एक नया पदार्थ बना। अब इसी को जो जब पूरा होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब दोनों मिला तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसी को हम क्या कहेंगे, हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जो पुराने पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी जो मैग्नीशियम है, जो ऑक्सीजन है, उसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और जो नए पदार्थ बन रहा है उसे क्या कहेंगे, हम उत्पाद कहेंगे। तो इसमें जो नए पदार्थ वो क्या बन रहा है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो नया पदार्थ है, उसे हम क्या कहेंगे, हम उत्पाद कहेंगे। हम नए पदार्थ का जो गुण होता है वो पुराने पदार्थ के गुण से क्या होता है, अलग होता है। दैनिक जीवन में इसका हम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, क्या होता है, दूध का फटना, ईंधन का पकना। यानी क्या है, भोजन पहले कच्चा था वो पक गया, यानी जो पुराना पदार्थ था वो क्या किया, पक करके वो अब नया पदार्थ बन गया। मोमबत्ती का जलना, क्या है, मोमबत्ती का जलना। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें 5 लक्षण आपको दिखेगा, बहुत जरूरी है। 5 अगर लक्षण दिख रहा है, उसमें से कोई भी एक लक्षण दिख रहा है तो जान लिए कि इसमें क्या हो रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। पहला लक्षण ये है उस पहचानने का कि वो रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं। पहला होगा कि रंग में परिवर्तन होगा। क्या होगा, रंग में परिवर्तन। यानी अगर कोई भी पदार्थ अभिक्रिया करेगा और नए पदार्थ बनाएगा तो उसमें क्या होगा, रंग में परिवर्तन होगा। अगर कोई अभिक्रिया से पहले वो काला रंग का था तो अभिक्रिया के बाद वो पीला बन जाएगा, यानी कि रंग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा है कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कहने का अर्थ हुआ ये कि जो पहले मान के चलते हैं अभिक्रिया होने से पहले वो ठोस अवस्था में था, और जैसे ही अभिक्रिया हुआ वो द्रव अवस्था में बन गया, या तो वो गैस अवस्था में बन गया, या वो पहले गैस अवस्था में था अभिक्रिया से होने से पहले, और जैसे अभिक्रिया किया वो ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में बन गया। तो ये हुआ अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण। इसमें यह भी हो सकता है कि अभिक्रिया से पहले हुआ तो या तो वो ऊष्मा ले रहा है, या तो वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया के बाद वो ऊष्मा छोड़ रहा है, ये भी हो सकता है। दूसरा है गैस का बनना। क्या है, गैस का बनना। जब अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया के पश्चात क्या होगा, गैस का निर्माण होगा। क्या होगा, गैस का निर्माण होगा। तो भी हम लोग को पता चल जाएगा क्या हुआ, वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगला है अपक्षेप का बनना। क्या है, यानी जब भी दो पदार्थ अभिक्रिया करेगा उसके फलस्वरूप अपक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, अपक्षेप, यानी क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। क्या होगा, वो मान के चलते हैं 2 पदार्थ नहीं है, अब दोनों पदार्थ को जब मिलाएं तो क्या बन गया, एक अपक्षेप बन गया। क्या बन गया, अपक्षेप बन गया। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितना ऊर्जा था उसी ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऊर्जा में परिवर्तन होने का कहने का अर्थ हुआ कि पहले जितना ऊर्जा था उतना ही ऊर्जा क्या हुआ, बनेगा। क्योंकि ये केमिस्ट्री का एक नियम है कि ना तो ऊर्जा को हम खत्म कर सकते हैं और ना ही उसे हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही इसका कहने का अर्थ हुआ। तो आप लोग को अगर रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया है तो आप लोग को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।